हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ एक बार 2 बार पहनने में ही मन ऊब जाता है। तो ये मेरी काफ़ी सारे सालों पुरानी साड़ी है। तो इसका मैंने पिछली वीडियो में कट किया था, ये ऊपर का टॉप बना लिया था। आपने नहीं देखा तो देख लेना। अब इसका 2.5 मीटर कपड़ा बचा हुआ था और नीचे का पार्ट किससे बनाया वो भी आगे बताती हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखना। इससे मैंने जो पल्लू था उससे मैंने पूरी लेस जो बॉर्डर था उसको निकाल लिया। इसमें मैंने अलग से लेस लगाई है और कुछ कपड़े बचे हुए थे तो इस तरह से सर्कल कट किया और अस्तरों इस कपड़े को, साड़ी के कपड़े को सिल के इसको टर्न करके सीधा किया और इस पे इस तरह से लेस लगा के मैंने तैयार कर ली है पूरे में। तो लेस तो हमारी लग चुकी थी। फिर हमने इसके क्या किया कि बीच से इसको कट कर लिया है इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है। कट करने के बाद फिर हमने इसी की कुछ डोरियाँ, और डोरियाँ कैसे बनाई वो शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बहुत ईजी है डोरी पलटना। इस तरह से इसको सिल लिया और टर्न करके सीधा किया। इसमें मैं जितने चाहें वैसे आप लटकन लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से 4-4 5-5 लगा के तैयार कर लिए काफ़ी सारे। जो आगे किस काम के आना है, कैसे आना वो आपको मैं बताती हूँ। और कुछ मैंने इस तरह के जो मैंने वो 2.5 मीटर कपड़ा बचाया था उसके दुपट्टा बनाया था उसमें मोती और इनको लगा लिया और इस जो लटकन है इसको मैं अपने कुर्ते में लगा लूँगी। अब मैं बॉटम की बारी। बॉटम के लिए मैंने यूज़ किया है अलग से कपड़ा। ये लिए लाई थी मैं 3 मीटर, जिसमें से मेरा थोड़ा-सा कपड़ा बच गया। अब इसको डबल फ़ोल्ड किया और बहुत ईज़ी है इसको। अब इसको गरारा कहेंगे या मतलब स्कर्ट टाइप में प्लाज़ो ही कह सकते हैं, जो आप कहें वैसा ही सोच लीजिए। अब इसको डबल फ़ोल्ड किया और एक कोने से पकड़ा, कुछ इस तरह में मैंने रख लिया ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल में रखने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो एक पार्ट थोड़ा-सा लंबा दिख रहा हो, एक छोटा दिख रहा हो, वो आगे हम मैनेज कर लेंगे। अपनी लेंथ के अनुसार हमने नाप-तोल करके रख ली। ऊपर की साइड मैंने कमर का 4th हिस्सा लिया है, जितनी मेरी कमर थी उसका 4th हिस्सा लिया क्योंकि 4 फ़ोल्ड हो गया हमारा कपड़ा। अब इस तरह से निशान लगाएँगे और निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के पहले पहले हम सीधा निशान लगाएँगे, फिर कॉर्नर से पकड़ेंगे, ऊपर से इंची टेप को घुमाते हुए इस तरह से निशान लगाएँगे कि एकदम सर्किल में इक्वल इतनी अच्छी तरीके से कटिंग हो जाती है। बहुत ईज़ी यार, बहुत ऑसम लग रहा है। लास्ट में वीडियो पूरा देखना, पूरा मैंने लुक इसमें बताया है। और पहला पार्ट देखना है तो इसी में लिंक होगी नीचे टैग, तो वहाँ जाके देख लेना। और इस तरह से फिर पूरी लेंथ मैंने कमर से पहले अपनी नीचे तक की लेंथ नापी, फिर इंची टेप को पूरा वहीं से पकड़ा कॉर्नर से और जहाँ तक मेरी लेंथ थी वहाँ से लेके इस तरह से घुमाते हुए इंची टेप को मैं पूरे में निशान लगा दूँ। तो ये सर्किल में नीचे से कट गया है। थोड़ा-सा कपड़ा एक्स्ट्रा मतलब कम पड़ेगा तो वहाँ मैं जोड़ लूँगी। अब इसका जोड़ कैसे मिटाऊँ, अगर कोई जानता हो तो मुझे ज़रूर बताएँ कि सीधा-सीधा कपड़ा कैसे कटेगा? क्योंकि स्कर्ट में भी इसी तरह का जोड़ आ जाता है। गाउन बनाओ तो उसमें भी जोड़ आ जाता है। इसी तरह के इसको बनाने के लिए अब यहाँ पर कमर से मैंने 11-12 इंच पर निशान लगाया क्योंकि ये हमारी नीचे सिलने के जो क्या बोलते हैं उसको वहाँ तक आ जाएगा। अब ऊपर मैंने कमर कट कर ली और यहाँ पर 11 इंच पर मैंने इसको 11 आप थोड़ा और हेल्थी हैं या वैसे हैं तो आप 13 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से हमारा ये कट गया है। यहाँ से हम सीधा कट कर लेंगे और जितना हमने निशान लगाया है उसको सर्किल में कट करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग बॉटम की हो चुकी है। बहुत बढ़िया गरारा सरारा, सरारा तो होता है यार नीचे फ्रिल लगी होती है, ये गरारा ही बोलेंगे। तो इस तरह से कट गया। अब यहाँ जो थोड़ा-सा कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने वहाँ रखा एक्स्ट्रा कपड़े को, उसको भी उसी के हिसाब से नाप से कट कर लिया। यहाँ पर थोड़ा-सा जॉइंट आएगा और काफ़ी फिर मतलब लग रहा है यार ये हम स्कर्ट पहने लेकिन कुछ अलग ही निकल के आया यार, बहुत सुंदर लगा और बहुत ईज़ी है इसको बनाना। बस इस तरह से देखिए दोनों को पलटेंगे और फिर इनको जहाँ पर मियानी वगैरह लगाते हैं, क्या बोलते हैं यार बता देना कमेंट में जो बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही तो है, बनाना तो आता है लेकिन समझाना नहीं आता है हर किसी को। अब ऊपर की बेल्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए बेल्ट की कटिंग हो गई है और इसको दोनों को पार्ट को, एक पार्ट को अलग कर देंगे, ऊपर को नीचे के पार्ट को हमें पकड़ना हो। बस इतनी में नीचे जहाँ पर 11 इंच पर मैंने निशान लगाया वहाँ पर सिलाई कर लेंगे और फिर दूसरे पार्ट को में भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो पूरा कट के तैयार हो गया। अब आगे की प्रोसेस भी करते हैं, आगे हमें करना क्या है। तो चलते हैं सिलाई की मशीन के पास और इसको सिलने की प्रोसेस करते हैं। बहुत जल्दी बहुत ईजी तरीके से ये सिल जाता है। देखिए दोनों पार्ट को मैंने पकड़ा है, यहाँ पर बस इतने ही में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और फिर इसी तरह से सिलाई लग चुकी है। दूसरी पार्ट को भी हम ऐसा उल्टा करेंगे और वहाँ पर भी इसी तरह की यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो
आसन बोलते हैं यार, मैं भूल गई थी, आसन ही बोलते हैं। तो आसन की इसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं इसमें इजी तरीके से, और फिर इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। कभी-कभी जब बात करते हैं यार, बताते हैं, तो उस टाइम पे भूल जाता है कि क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। नीचे मैंने कपड़ा जॉइंट कर लिया, ऊपर भी आसन की सिलाई कर ली। अब दोनों पार्ट को इस तरह अलग करेंगे और इसको भी सीधा रख के पूरे में मैं सिलाई लगा के मिलती हूँ। और मेरी मशीन जो है ऊषा जैनम वंडर स्टिच मशीन बहुत बढ़िया है। इसकी लिंक पिन होगी, इसी में वीडियो में टैग होगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी है और बहुत कम रेट की और बहुत अच्छी है। तो इस तरह से पूरी सिलाई हो गई, ऊपर का बेल्ट सिल गया। अब ऊपर इलास्टिक लगाऊंगी, कुछ इस तरह से इलास्टिक को मैंने पकड़ा और इस बेल्ट को मैंने फोल्ड किया इस तरह से, और यहाँ पर पिन लगा के पूरे में सिलाई लगा लेके तैयार कर लेती हूँ। तो हमारा नीचे का बॉटम भी बहुत ईजी बन के तैयार हो गया। देखिए, साड़ी से मैंने टॉप बना लिया, दुपट्टा बना लिया, और ये अलग से कपड़ा लिया, इससे बॉटम बनाया है। तो पूरा मेरा पूरा जो लुक है पूरा इसी कलर का किया है मैंने, क्योंकि हैवी था मेरा सूट ऊपर का और दुपट्टा, तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल और हल्का रखा है। इसमें कुछ ज़्यादा मैंने नहीं, हल्की सी पतली सी बाद में लेस लगा के तैयार। तो ये देखिएगा इलास्टिक डल चुकी है इसमें। अब हमें क्या करना है, नीचे इसके जो घेर है वहाँ पर हम इसको फोल्ड कर देंगे। हल्की बिल्कुल पतली मैं फोल्ड करूँगी, आप पीको भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें लेस लगानी है तो मैं पीको नहीं करूँगी, इसको हल्का सा फोल्ड करूँगी। और इसमें एक पतली सी मैंने जो पूरे सूट वगैरह में लगाई है उसी लेस को इसमें लगा के तैयार कर लेते हैं। सिंपल रखना हो सिलाई, मैंने सारा सिल्वर कलर का यूज किया। तो पूरे आइटम मेरे बन के तैयार हो गए। ये रहा मेरा सूट, और दूसरा इसका बॉटम देखिए कितना अच्छा घेर वाला आया हो, बहुत सुंदर, पहनने पर तो ऑसम लगता है। पूरा लुक आपके साथ शेयर करूंगी। नीचे इस तरह का देखिएगा मैंने बॉर्डर लगाया हो, ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा में मैंने 3 लटकन लगा, आप और भी ज्यादा लगा सकते हैं नीचे की साइड। और ये मतलब पतली लेस लगाई है, क्योंकि वो बिल्कुल साड़ी वाला लुक आ रहा था उस बॉर्डर की वजह से, तो मैंने उसको बिल्कुल ही हटा दिया। उसका यूज हम आगे कभी भविष्य में करेंगे। तो चलिए फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह से ये लग रहा है मेरे ऊपर। बताओ, सच्ची सच्ची बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। साड़ी से बहुत अच्छा, क्योंकि वो साड़ी मैं पहनती भी नहीं थी, मेरे ऊपर जम भी नहीं थी। सूट सच में औसम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरी साड़ी यूज हो गई है, इससे दुपट्टा भी बन गया, ऊपर का टॉप भी बन गया, और नीचे मैंने देखिए कुछ अलग तरह से इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। आगे किस चीज का वीडियो ले आऊं, किस तरह की, मेरे पास काफी अभी साड़ी है, साड़ियों से कुछ नया लाऊं। मैंने और भी बहुत सारी साड़ियों से बनाया, जिसका वीडियो कार्ड में सेव होगा, तो जाके वहां से देख लीजिएगा। और बहुत अच्छे मुझे लग रहा है पर्सनली, आपको जैसा लग रहा हो आप जरूर लिख के बताना।